हेलो एवरीवन, मैं सुशांत। स्वागत है आप सभी का लर्न वन स्मूथ चैनल में। आज का जो क्लास है वो है टेंस और ये इंग्लिश ग्रामर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप कि ये जो क्लास है आप सभी को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी और आज के बाद इस क्लास के बाद स्पेशली जो भी टेंस के रिगार्डिंग डाउट्स होगा वो सब आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं टेंस के, देखते हैं टाइप्स क्या क्या है पहले और सभी को फिर वन बाय वन इन डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो टेंस का यहाँ पे 3 टाइप्स है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और ये जो प्रेजेंट टेंस है, फिर प्रेजेंट टेंस का भी 4 टाइप्स ये डिवाइडेड किया हुआ है, फिर पास्ट का भी ये 4 टाइप्स डिवाइडेड किया हुआ है, फ्यूचर का भी 4 टाइप्स डिवाइड किया हुआ है। प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी आता है और जिसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहा जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट ये 3rd टाइप्स हुआ प्रेजेंट टेंस का, और ये प्रेजेंट टेंस का ये 4th टाइप है जिसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा जाता है। और यहाँ पे पास्ट टेंस है जो ये भी 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। पास्ट इंडेफिनिट जिसे सिंपल पास्ट टेंस कहा जाता है, और नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस जिसे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहा जाता है, और 3rd है पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड 4th वन इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम लाइक यहाँ पे फ्यूचर टेंस भी जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लिखा गया है उसे भी सिंपल फ्यूचर टेंस कहा जाता है। जो ये वाला पार्ट्स है इसे भी बोला जाता है सिंपल फ्यूचर टेंस। और यहाँ पे 2nd टाइप जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस जिसे फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस कहा जाता है, और इस 3rd वन फ्यूचर परफेक्ट एंड 4th फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए सभी को इन डिटेल्स में पढ़ते हैं और इसका स्ट्रक्चर्स, इसका आइडेंटिफिकेशन सभी को समझते हैं। फर्स्ट टाइप जो है प्रेजेंट टेंस का वह है सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। इस वाले को जो बोला जाता है वह बोला जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस और इसका आइडेंटिफिकेशन, पहले तो आप ये समझिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है ये फर्स्ट टाइप प्रेजेंट इंडेफिनिट, इससे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि यह जो टेंस है या जो सेंटेंसेस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही या फिर नहीं है। पहले तो ये जरूरी है कि आप लोगों को समझना कि इसका आइडेंटिफिकेशंस क्या है। तो जिस भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आप लोगों को नजर आता है ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ये सभी चीज़ें अगर हिंदी सेंटेंस के लास्ट में रहता है तो ये आप लोगों को ये पता चल जाना चाहिए कि ये सेंटेंस ये चीज़ें को देख के कि वह जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि उसका आइडेंटिफिकेशन यही होता है कि जो हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ये सभी चीज़ें नज़र आएगा आप सभी को, तो आप समझ जाइए वो जो सेंटेंसेस है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग है। सबसे चलिए पहले इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, तभी प्रॉपर वे से आप सभी को समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखने से पहले आप सभी ये देख लीजिए इसका जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है जो आप लोग अप्लाई कीजिएगा। तो कैसे अप्लाई कीजिएगा, तो ये सब्जेक्ट होता है, फिर V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप सभी को पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो V1 है वो कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाएगा, और V5 जो है वो कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाएगा। तो V1 के लिए नॉर्मली I सब्जेक्ट जो भी आपको नज़र आएगा, I, we, you, they और मोर देन वन नेम। जब भी आई, वी, यू, दे और फिर मोर देन वन नेम होगा तो आपको नॉर्मली V1 यूज कर लेना है। अदरवाइज V5 के लिए आप सभी को क्या यूज करना है, V5 के लिए ही सब्जेक्ट अगर नजर आता है आप सभी को, ही, सी, या फिर कोई एक सिंगल नेम कैसा होना चाहिए, तो एक सिंगल नेम होना चाहिए, तभी आप लोगों को यूज करना है V5। अदरवाइज आई, वी, यू, दे ये सभी के साथ आप सभी को यूज करना है V1। तो चलिए सभी को एक एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप है अफर्मेटिव का एग्जांपल्स है और लिखा हुआ है, ये जो फर्स्ट वन है, मैं एक आम खाता हूँ। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है यह है मैं, और इसका अगर सपोज आइडेंटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस के लास्ट में ता हूँ लगा हुआ है। तो जो जैसे कि मैंने पहले बताया था आप सभी को कि जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते, ता हूँ ये सभी चीज़ें रहता है तो वो सिंपल प्रेजेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए इसका लास्ट में ता हूँ लगा हुआ है, सब्जेक्ट क्या है आई,
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आई के बाद क्या V1 और V5 था, सब्जेक्ट यहाँ पे तो आई है, तो आपको यहाँ पे वर्ब्स आइडेंटिफाई करना है। तो वर्ब्स तो ये है, खाना, खाता। देखिए अब वर्ब्स जो भी चीज़ें रहता है ना, तो उस ये लास्ट में ना लगा रहता है। आप इजीली समझ सकते हैं कि जो भी वर्ब्स होता है उसके लास्ट में ना लगा रहता है। सपोज लाइक जैसे वर्ब्स है खाना, पढ़ना, जाना, सोना, ये सभी क्या है, वर्ब्स है। और उस सभी के हिंदी सेंटेंस, हिंदी जो वर्ड्स है उस सभी के लास्ट में क्या लगा रहता है, ना लगा रहता है। तो आप सभी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा वर्ब्स है कौन सा नहीं है। तो यहाँ अगर खाता लिखा हुआ है तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं खाना से कि हाँ ये जो ऑलरेडी एक वर्ब्स का फॉर्म है। सो सब्जेक्ट यहाँ तो आई था, आई के साथ क्या हो जाएगा, V1। सो यहाँ पे ईट हो जाएगा, आई ईट। अब क्या, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो एक आम, दैट मीन्स आई ईट ए मैंगो, MANGO। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है हुआ। और अगर इसका आइडेंटिफिकेशंस का बात करते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट में है या फिर नहीं है, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में ता है लगा हुआ है, दैट मीन्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। और वर्ब्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट अगर ही है तो क्या लेना होगा, V5। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोज, GOES, क्योंकि गो का V5 क्या होता है, गोज, ही गोज। अब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे तो गो के बाद पहले तो आपको टू लगाना है, क्योंकि स्पेसिफिक जगह स्कूल जा रहा है तो ही गोज टू स्कूल। एंड देन लास्ट में डेली यूज कर लीजिए आप ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस का अगर बात करते हैं तो हम लोग स्कूल जाते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है हम लोग स्कूल जाते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, हम लोग। तो इसके अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे, वी। एंड नेक्स्ट चीजें देखिए, अगर आइडेंटिफाई करते हैं तो यहाँ पे ते है लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सिंपल प्रेजेंट के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई तो हो रहा है। इसका जो वर्ब्स फॉर्म है वी के साथ तो V1 यूज करना होगा। और यहाँ पे V1 क्या है, ते है, जाते हैं, दैट मीन्स वी गो। गो के बाद आप लोगों को नॉर्मली टू यूज कर लेना है, वी गो टू स्कूल। ठीक है। नेक्स्ट अगर एग्जांपल्स और देखते हैं तो वह एक गाना गाती है, वह एक गाना गाती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तो सी है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में ती है लगा हुआ है। और यह देखिए आइडेंटिफिकेशंस भी मैच हो रहा है, तो फिर इसका क्या हो जाएगा, सी। और सी के साथ क्या यूज कर लेना है, V5। तो यहाँ पे देखिए ती है लगा हुआ है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, V5। तो क्या हो जाएगा, सी सिंग्स, क्योंकि सिंग का V5 होता है सिंग्स, सी सिंग्स। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर जाते हैं तो सी सिंग्स क्या, तो वाह, यहाँ पे है एक, तो सी सिंग्स ए सॉन्ग। नेक्स्ट वन का अगर बात कर रहे हैं तो वे लोग अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो है वर्ब्स फॉर्म वे है, यह क्या है, पढ़ाना, टीच। और यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वह क्या है, दे, क्योंकि वे लोग का क्या होता है, दे। और दे के साथ क्या यूज करना है, V1। तो V1 अगर यूज करते हैं तो दे का क्या हो जाएगा, दे के बाद जो अप्लाई होने वाला है तो वो हो जाएगा टीच, TEACH। दे टीच क्या पढ़ाते हैं, तो इंग्लिश, दे टीच इंग्लिश, ENGLISH। नेक्स्ट है मोहन रोज सुबह में पढ़ता है। फिर से आगे यहाँ पे सब्जेक्ट किसी को एक पर्टिकुलर नेम है, और नेम के साथ क्या यूज करते हैं, V5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहन, MOHAN, मोहन। अब यहाँ पे वर्ब्स के अकॉर्डिंग पढ़ता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीड का रीड्स, READS, मोहन रीड्स। अब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो वो कब पढ़ता है, तो सुबह में पढ़ता है, तो मोहन रीड्स डेली इन द मॉर्निंग। मोहन रीड्स डेली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वह है रामू और राजू घर में रोज पढ़ता है। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पार्टिकुलर दो पर्सन्स का नेम है। जब दो पर्सन्स का नेम हो जाता है तो सिंपल प्रेजेंट में क्या यूज करते हैं, V1, क्योंकि स्ट्रक्चर्स और आइडेंटिफिकेशंस के पहले जो मैं बताया था कि जब दो पर्सन्स हो जाए तो क्या यूज करते हैं, V1। तो यहाँ पे पार्टिकुलर दो पर्सन्स का नाम दिया गया है, एक नाम है रामू और दूसरा नाम क्या है, राजू। तो क्या लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट तो वही हो जाएगा रामू, RAMU, रामू, एंड राजू,
अब इसके अकॉर्डिंग V1, तो V1 क्या हो जाएगा, पढ़ता है, दैट मीन्स रीड। अब क्या बचा हुआ है, ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स डेली। अब कहाँ पे रोज पढ़ता है, तो घर में। रामू एंड राजू रीड डेली इन द हाउस, हाउस। नेक्स्ट अगर एग्जांपल्स का बात करेंगे, चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्या है। वह रोज सड़क पर टहलता है। अगर यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन फिर से आप मैच करना चाहे तो यहाँ पे देखिए ता है लगा हुआ है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। टहलना का क्या होता है, वॉक, बट यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V5, ही वॉक्स। अब कब टहलता है, तो डेली, रोज टहलता है, ही वॉक्स डेली, DAILY, डेली। कहाँ पे, तो सड़क पर, दैट मीन्स ऑन द रोड, ROAD। नेक्स्ट वन का अगर बात करें तो मोहन, ये जो सब्जेक्ट क्या है वह है मोहन। तो इसके साथ अगर आइडेंटिफिकेशन सिंपल प्रेजेंट का अगर देखना चाहे तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ता है लगा हुआ है, तो मोहन, MOHAN, मोहन। और इसके साथ नेम के एक पार्टिकुलर एक सिंगल नेम दिया हुआ है जिसके साथ क्या यूज करना होगा, V5, तो यहाँ पे क्या अप्लाई करना होगा, रीड्स, READS, मोहन रीड्स, सॉरी यहाँ पे खेलता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेज। इस जगह पे क्या हो जाएगा, प्लेज। अगर यहाँ पे वर्ब्स है खेलना, तो यहाँ पे क्या अप्लाई करना होगा आप सभी को, प्ले के सेंस में, तो मोहन प्लेज, PLAYS, मोहन प्लेज क्रिकेट। कब, तो दैट मीन्स रोज शाम में, तो मोहन प्लेज क्रिकेट डेली इन द इवनिंग। नेक्स्ट वन का अगर बात करें तो तुम लोग रोज शाम में बाजार जाते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, तुम लोग का क्या हो जाएगा, यू के साथ क्या हो जाएगा, जाना, दैट मीन्स गो, यू गो टू द मार्केट, यू गो टू द मार्केट। कब, तो रोज शाम में, दैट मीन्स डेली इन द इवनिंग, डेली इन द इवनिंग, EVENING। नेक्स्ट वन, राजू एक कहानी लिखता है, दैट मीन्स सब्जेक्ट जो यहाँ पे है एक पार्टिकुलर सिंगल पर्सन है, सो, और यहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन है ता है, जो सिंपल प्रेजेंट के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है। फिर से क्या हो जाएगा, राजू राइट्स, लिखना का क्या होता है, राइट, उसमें उसका V5 ले लेना है, WRITES, राजू राइट्स ए स्टोरी। आई होप कि आप सभी को सही से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वाला जो टाइप का अगर बात करेंगे वह है निगेटिव स्ट्रक्चर, सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव स्ट्रक्चर। अभी तक हम सभी जो एग्जांपल्स पढ़ रहे थे वो सभी था अफर्मेटिव एग्जांपल्स, दैट मीन्स अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स एक जस्ट लाइक ए पॉजिटिव सेंटेंसेस का था। अब यहाँ पे निगेटिव स्ट्रक्चर आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, सेंटेंसेस में नहीं मिलेगा, नो ही, दैट मीन्स ये निगेटिव चीजें शो कर रहा है कि यहाँ पे सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा। और एक चीज आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के बाद जो भी निगेटिव आएगा, इंट्रोगेटिव आएगा, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव आएगा, जो भी चीजें आएगा वो सभी में ओनली V1 यूज होता है, क्योंकि वो सभी जगह पे डज आ जाने के बाद वहाँ पे जो V5 यूज हो रहा था वो सारा रिमूव हो चुका है। तो ओनली यहाँ पे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट एंड देन डू और डज को सिलेक्ट करना है, प्लस नॉट, निगेटिव के लिए यहाँ पे नॉट आ चुका है, एंड देन V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप लोगों को ये स्ट्रक्चर सही से याद रखना है ताकि आप सही से सेंटेंसेस में अप्लाई कर पाओ। निगेटिव अगर एग्जांपल्स देखने से पहले एक चीज़ें बात कर लेते हैं, डू। यहाँ पे एक चीज़ें आ रहा है कि डू और डज, किस सब्जेक्ट के साथ डू यूज करें, किस सब्जेक्ट के साथ डू यूज करें और किस सब्जेक्ट के साथ डज का यूज करें। तो कुछ बेसिकली बस आप लोगों को ये याद रखना है कि जिस सब्जेक्ट के साथ V1 यूज किया जा रहा था बस उसी सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे आप लोगों को डू यूज कर लेना है। जस्ट लाइक V1 किस किस सब्जेक्ट के साथ यूज कर रहे थे, तो आई, वी, यू, दे एंड मोर देन
वन नेम। ये सभी चीजें के साथ क्या यूज किया जा रहा था, V1। सो यहाँ पे भी क्या यूज हो गया, डू। एंड डज, जिस जिस सब्जेक्ट के साथ V5 यूज हो रहा था वो सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे क्या यूज होगा, डज के अकॉर्डिंग आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट आएगा ही, सी एंड नेम, वो भी कैसा नेम, तो एक सिंगल नेम होना चाहिए। सो चलिए इस सभी का एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग पहले देखते हैं तो प्रॉपर वे से समझ में आ जाएगा। मैं एक आम नहीं खाता हूँ, दैट मीन्स यहाँ पे देखिए निगेटिव के लिए तो आ गया नहीं। एंड आइडेंटिफिकेशन से अगर मैच करते हैं तो यहाँ पे देखिए ताहू लगा हुआ है जो कि एक सिंपल प्रेजेंट का आइडेंटिफिकेशन है, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई, मैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आई एंड देन क्या यूज कर लेना है, वर्ब्स का फॉर्म पहले, लेकिन आई के साथ साथ क्या यूज कर लेना है, डू, क्योंकि निगेटिव फॉर्म के लिए क्या आ जाता है, डू। एंड निगेटिव के साथ डू के साथ क्या लग जाएगा, नॉट। आई डू नॉट। एंड देन क्या नहीं खा रहा है, एक आम नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट ए मैंगो। मैं एक आम नहीं खाता हूं, दैट मीन्स आई डू नॉट ईट ए मैंगो। वह रोज स्कूल नहीं जाता है, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट का अगर बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही, और यहाँ पे निगेटिव स्ट्रक्चर भी शो हो रहा है, यहाँ पे निगेटिव वाला भी चीजें शो हो रहा है कि नहीं लगा हुआ है। आइडेंटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग जाते हैं तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ता है। तो यहाँ पे फिर से अगर बनाएंगे तो सेम लाइक यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही, क्या हो जाएगा इस जगह पे, ही। अब एक चीज आप फोकस कीजिए, यहाँ पे लगा हुआ है ही, और ही के साथ क्या यूज करते हैं, डज का। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, ही डज नॉट। एंड देन V1, फिर से इसके साथ भी V1 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे डज आ चुका है। ही डज नॉट गो, गो किस लिए आया, क्योंकि यहाँ पे जाना है। सो इसका इंग्लिश क्या हो गया, गो। वर्ब्स का फर्स्ट फॉर्म कहाँ नहीं जाता है, स्कूल, टू स्कूल। नेक्स्ट वन इज ही डजंट गो टू स्कूल। इसको अगर कंट्रैक्टिव फॉर्म में बोला जाए, ये जो डज नॉट है ना, इसे कंट्रैक्टेड शॉर्ट फॉर्म में भी बोला जा सकता है। अगर शॉर्ट फॉर्म में आप अप्लाई करना चाहो तो उसे क्या बोलेंगे, डजंट, DOESNT। तो ये जो है ना, इसे क्या पढ़ा जाता है, डजंट, और इसे कंट्रैक्टिव फॉर्म में ये लिखा जाता है। नेक्स्ट है हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वी, और यहाँ पे निगेटिव के लिए नहीं लगा हुआ है, आइडेंटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग ते है। सो सब्जेक्ट अगर वी है तो वी के साथ क्या यूज हो जाएगा, डू एंड नॉट, वी डू नॉट। अब यहाँ पे वर्ब्स क्या है, जाना, तो फिर क्या हो जाएगा, वी डू नॉट गो टू द स्कूल। यहाँ पे फिर एक आ रहा है डू नॉट, इसे भी अगर कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, डोंट, DONT। ठीक है। नेक्स्ट है आप, नेक्स्ट जो सेंटेंसेस है वह है आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आप है, और निगेटिव के लिए तो नहीं लगा हुआ है, और आइडेंटिफिकेशंस का बात करें तो क्या लगा हुआ है, ते है। तो क्या हो जाएगा, यू, एंड फिर से क्या हो जाएगा, यू के साथ क्या लग जाएगा, डू, एंड निगेटिव के लिए नॉट। यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं। चलिए इसका और नेक्स्ट एग्जांपल्स और भी देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। वह एक गाना नहीं गाती है, तो यहाँ पे फिर से क्या हो गया, सब्जेक्ट तो सी हो गया क्योंकि ती है लगा हुआ है, आइडेंटिफिकेशंस भी मैच हो रहा है कि हाँ ये ती है, और निगेटिव के लिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सी, और सी के साथ क्या यूज करते हैं, निगेटिव के लिए डज एंड नॉट। सी डज नॉट सिंग, सिंग किस लिए आया, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब्स फॉर्म है उसका फर्स्ट फॉर्म, डज के लिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ गया, सिंग ए सॉन्ग, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो तो गाना है ना, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए सॉन्ग। नेक्स्ट है वे लोग, दैट मीन्स यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, दे, और यहाँ पे अगर आइडेंटिफिकेशंस का बात करते तो यहाँ पर भी देखिए ता है, ते है लगा हुआ है, और निगेटिव के लिए नहीं भी है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे, दे के साथ क्या यूज करते हैं, डू एंड नॉट।
दे डू नॉट, वे लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, दैट मीन्स दे डू नॉट, पढ़ाना का क्या हो जाएगा, टीच, दे डू नॉट टीच इंग्लिश। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल्स है, जो सेंटेंसेस है, वह है मोहन रोज सुबह में नहीं पढ़ता है। तो यहाँ पे एक सिंगल पर्सन्स का नाम दिया हुआ है और निगेटिव के लिए नहीं भी नज़र आ रहा है, और आइडेंटिफिकेशंस का बात करें तो फिर से यहाँ पे ता है लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहन, एंड यहाँ पे नेम है, सो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, डज एंड नॉट। मोहन डज नॉट रीड, क्योंकि पढ़ना का क्या हो जाएगा, रीड। कब नहीं पढ़ता है, तो रोज सुबह में नहीं पढ़ता है। मोहन डज नॉट रीड डेली इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। चलिए मैं इसे नीचे लिख देता हूँ इस साइड, MORNING। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर बात करें तो वह है, दो पार्टिकुलर पर्सन्स का नाम दिया गया है और वह है रामू और राजू घर में रोज नहीं पढ़ता है। तो यहाँ पे जब दो पर्सन्स का नाम दिया गया है तो ऑटोमेटिक क्या कि आपको यूज करना है डू का, क्योंकि सिंगल पर्सन्स के साथ डज यूज करते हैं, जब मोर देन वन हो जाए तो आप लोगों को क्या यूज करना है, डू का। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले रामू एंड राजू, रामू एंड राजू। निगेटिव के लिए क्या यूज कर लेंगे, डू नॉट, डू नॉट रीड, पढ़ना के क्या हो जाएगा, रीड। रामू एंड राजू डू नॉट रीड, रोज घर में नहीं पढ़ता है, दैट मीन्स अब तो रोज का तो लिखना होगा ना, डेली, डेली इन द हाउस। नेक्स्ट अगर सेंटेंसेस का बात करें तो नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स, क्योंकि अभी तक आपने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, अफर्मेटिव एग्जांपल्स जस्ट लाइक एक पॉजिटिव सेंटेंसेस था। अगर निगेटिव का बात करें तो अब उसमें नहीं लगा हुआ था। अब इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव किसे कहेंगे, जिस सेंटेंसेस में क्या लगा रहता है, जस्ट लाइक यहाँ पे जैसे आप लोगों को सेंटेंसेस नज़र आ रहा होगा, क्या से स्टार्ट है, ये सभी क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कहलाएगा। और इसका जो स्ट्रक्चर्स होता है वो क्या होगा, डू और डज। जो सब्जेक्ट के साथ यूज करते थे ना डू और डज, तो बस उसे क्या कर देना, इंट्रोगेटिव फॉर्म में स्टार्टिंग में ला देना है। ये जो है ना, बस जो सब्जेक्ट के साथ यूज होता था उसे बस स्टार्टिंग में ला लेना है, बाकी सब चीज़ वैसा ही रहेगा, सेम एज इट इज़ रहेगा, B1 रहेगा ही, बाद में ऑब्जेक्ट रहेगा ही। चलिए अगर इसका एग्जांपल्स का बात करते हैं तो पहले एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग समझते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे सही तरीके से। पहले क्या को बिल्कुल इग्नोर कर लेना है आप सभी को। यहाँ पे देखिए वह स्कूल जाता है, तो यहाँ पे अगर वह जो है, यहाँ पे सब्जेक्ट ही के साथ क्या यूज होता था, डज। तो यहाँ पे क्या वाला सेंटेंस में अगर ही के साथ डज यूज होता था तो यहाँ पे क्या कर लेना है, डज को स्टार्टिंग में ला लेना है। डज एंड डज के बाद क्या हो जाएगा, डज ही, एंड देन फिर से B1 एंड ऑब्जेक्ट, डज ही यहाँ पे जाना है, दैट मीन्स डज ही गो टू स्कूल डेली। एंड लास्ट में आप सभी को क्वेश्चन मार्क यूज करना है, चाहे वो हिंदी सेंटेंसेस हो चाहे वो इंग्लिश सेंटेंसेस हो। जब भी इंट्रोगेटिव होगा तो आप सभी को क्या यूज कर लेना है, क्वेश्चन मार्क को यूज कर लेना है। नेक्स्ट वाला जो एग्जांपल्स है, क्या हम लोग स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी जो सब्जेक्ट है, वी के साथ क्या यूज होता है, डू। सो यहाँ पे क्या वाले में क्या कर लेना है, जो सब्जेक्ट के साथ यूज होता था उसे स्टार्टिंग में लगा देना है। तो डू वी गो टू स्कूल एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट अगर एग्जांपल्स का बात करें तो नेक्स्ट है, क्या मैं एक आम खाता हूँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई, और आई के साथ क्या यूज होता है, डू। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाएगा डू आई ईट, डू आई ईट ए मैंगो, MANGO, एंड देन क्वेश्चन मार्क यूज कर लेना है। नेक्स्ट सेंटेंस में बात करें तो क्या वे लोग, यहाँ पे वे लोग है और वे लोग का क्या, वे लोग के साथ दैट मीन्स दे, और दे के साथ क्या यूज होता है, डू। सो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, डू दे पढ़ाते हैं, दैट मीन्स सब वर्ब जो है वो टीच है, डू दे टीच, TEACH, डू दे टीच इंग्लिश।
एंड देन क्वेश्चन मार्क यूज कर लेना है। नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस है, क्या मोहन रोज सुबह में पढ़ता है, तो यहाँ पे जो बनाएंगे तो यहाँ पे सब जो एक सिंगल सा पर्सन है, एक सिंगल नेम के साथ क्या यूज हो जाता है, डज का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए। सो जो सब्जेक्ट के साथ यूज होता था उसे कहाँ पे ला लेना, स्टार्टिंग में। तो डज मोहन, MOHAN, डज मोहन रीड, क्योंकि भाव फॉर्म जो है यहाँ पे पढ़ना है, सो यहाँ पे क्या हो गया, रीड। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेली, डज मोहन रीड डेली इन द मॉर्निंग, एंड देन लास्ट में क्या यूज कर लेना है, क्वेश्चन मार्क को। अगर नेक्स्ट सेंटेंसेस का बात करें तो यहाँ पे जो लास्ट में लिखा हुआ है, क्या रामू और राजू घर में रोज पढ़ता है, यहाँ पे दो पर्सन्स का नाम है और दो पर्सन्स के नाम के साथ क्या यूज करते थे, डू। सो स्टार्टिंग में क्या ला लेना है, डू को, डू रामू एंड राजू, RAJU, डू रामू एंड राजू रीड डेली इन द हाउस। अगर नेक्स्ट का बात करें तो वह है, क्या वह एक गाना गाती है। सेम लाइक यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट तो सी है, बट स्टार्टिंग में क्या लगा हुआ है, तो सी के साथ जो यूज हो रहा था डज, तो डज को क्या कर लेना है, स्टार्टिंग में ला लेना है। तो डज सी एंड देन फॉर्म लेना है V1, क्योंकि डज है, डू है सभी के साथ, तो V1 ही यूज होगा। सो यहाँ पे गाना का क्या हो जाएगा, सिंग, डज सी सिंग ए सॉन्ग एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्या वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पे वे लोग है सब्जेक्ट में, और दे के साथ क्या यूज होता है, डू, तो डू क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा, डू दे प्ले क्रिकेट, CRICKET एंड देन क्वेश्चन मार्क। अगर नेक्स्ट एग्जांपल्स का बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या आप रोज किताब पढ़ते हैं, तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू, और यू के साथ क्या यूज होता है, डू, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डू यू, वर्ब्स फ्रॉम क्या हो जाएगा, रीड, डू यू रीड, रोज किताब पढ़ते हैं, दैट मीन्स डू यू रीड बुक, जो ऑब्जेक्ट है वह तो बुक है, और क्या है, डेली, एंड देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर हम नेक्स्ट का बात करें तो वह है इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव। अभी तक तो आप लोगों को इंट्रोगेटिव का मतलब क्या था, जहाँ पे क्या वाला सेंटेंसेस रहता था, लेकिन यहाँ पे इसके साथ साथ क्या लगा दिया गया, निगेटिव, दैट मीन्स क्या वाले सब सेंटेंस के साथ आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर के लिए भी सेंटेंसेस मिलेगा। जस्ट लाइक यहाँ पे आप नीचे जो एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, क्या तो है साथ में, और साथ में क्या है, नहीं भी लगा हुआ है। तो इस टाइप को सेंटेंसेस का क्या एग्जांपल्स है, तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को आपको सही से याद रखना है कि डू और डज तो जैसे इंट्रोगेटिव में था सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी है, सब्जेक्ट तो जैसे था वैसे ही है, बस निगेटिव के लिए क्या यूज़ कर लेना है, नॉट, एंड देन V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल्स का अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ही, और ही के साथ क्या यूज़ करते हैं, डज, तो डज क्या आ जाएगा स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, DOES, डज ही, एंड देन अब आपको वर्ब्स पे फोकस करना है। यहाँ पे वर्ब्स क्या है, जाना, जाता, जो है जाता को अगर वर्ब से रिलेट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, जाना। तो डज ही गो, एक मिनट, अगर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे तो नेगेटिव स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे पहले आपको क्या यूज़ कर लेना, सब्जेक्ट के साथ साथ नॉट का। तो डज ही नॉट go to school daily, एंड देन लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगा लेना है। हमेशा आप सभी को ये याद रखना है कि जब भी नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा, नेगेटिव सेंटेंसेस नजर आएगा, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको नॉट का यूज कर लेना है। अगर नेक्स्ट वाला एग्जांपल्स का अगर बात करें तो यहाँ पे जो है, क्या हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं, तो इसका अगर बनाना चाहे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का क्या होता है, वी, और वी के साथ क्या यूज करते हैं, डू, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डू वी नॉट गो टू स्कूल, एंड देन लास्ट में क्या यूज कर लेना है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल्स का अगर बात करें तो यहाँ पे है, क्या मैं एक आम नहीं खाता हूँ, फिर से वही आ गया, सब्जेक्ट तो यहाँ पे है एंड निगेटिव भी है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव फॉर्म के लिए क्या भी है, और यहाँ आइडेंटिफिकेशंस का बात करें तो ताहू लगा हुआ है। सो इसका क्या हो जाएगा, आई के साथ जो यूज होता है, डू आ जाएगा स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डू आई नॉट
ईट, क्योंकि जो वर्ब्स है वो तो यहाँ आ जाएगा ईट। अब क्या, तो ए मैंगो एंड देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वाला एक एग्जांपल्स का बात करें तो यहाँ पे देखिए वे लोग, दैट मीन सब्जेक्ट तो दे है और दे के साथ क्या यूज होता है, डू। सेम लाइक यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, डू दे। वर्ब्स का बात करें तो यहाँ पे निगेटिव स्ट्रक्चर है और यहाँ पे वर्ब्स पढ़ाते हैं, दैट मीन्स टीच। सो डू दे नॉट टीच इंग्लिश एंड देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल्स का अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, मोहन रोज सुबह में नहीं पढ़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सिंगल पर्सन है मोहन, और मोहन इसके साथ साथ नेम के साथ क्या यूज होता है, डज। तो यहाँ पे क्या यूज करना होगा, डज मोहन नॉट एंड देन रीड। कब नहीं पढ़ता है, तो रोज सुबह में नहीं पढ़ता है, तो डज मोहन नॉट रीड डेली इन द मॉर्निंग, डेली इन द मॉर्निंग एंड देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लेना है। नेक्स्ट का अगर बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंसेस जो है यहाँ पे फिर से दो पर्सन्स का नाम दिया गया है। अगर दो पर्सन्स का नाम है तो फिर से आप लोगों को क्या यूज करना है, डू को स्टार्टिंग में ला लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू रामू एंड राजू, डू रामू एंड राजू। नेगेटिव यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट, डू रामू एंड राजू नॉट एंड देन फिर से आपको वर्ब्स को लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीड, डू रामू एंड राजू नॉट रीड, रोज घर में नहीं पढ़ता है, दैट मीन्स नॉट रीड डेली इन द हाउस। यहाँ पे लास्ट में क्या लगा लेना है, डेली इन द हाउस एंड देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लेना है। नेक्स्ट का अगर बात करें तो वह है लिखा हुआ क्या, वह एक गाना नहीं गाती है। तो यहाँ पे अगर बात करें सब्जेक्ट का तो यहाँ पे वह तो लिखा हुआ है, बट यहाँ पे लास्ट में क्या है, ती है। इससे क्या डिक्लेयर होता है, जो पर्सन है वह क्या है, एक गर्ल्स है, फेमिनिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर नहीं है। सो यहाँ पे सी और सी के साथ क्या यूज होता है, डज। सेम लाइक यहाँ पे डज स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो डज सी। नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, नॉट, डज सी नॉट सिंग ए सॉन्ग एंड देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट का अगर बात करें तो क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वे लोग, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे, और दे के साथ क्या यूज होता है, डू। डू को क्या कर लेना, स्टार्टिंग में लाना, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है। तो यहाँ फिर से क्या हो जाएगा, डू दे। निगेटिव यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या यूज करना होगा, नॉट। अब वर्ब्स फॉर्म प्ले, खेलना का क्या होगा, प्ले, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट एंड देन क्वेश्चन मार्क, क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट अगर एग्जांपल्स का बात करें तो क्या आप रोज किताब नहीं पढ़ते हैं। तो आपका क्या होता है, यू, और यू के साथ क्या यूज करते हैं, डू। तो डू यू नॉट रीड बुक रोज, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जो वहां पे क्या बचा हुआ है, डेली। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लेना है। अगर हम नेक्स्ट का बात करें जो टाइप्स है, WH वर्ड, जिसे क्या बोला जाता है, क्वेश्चन वर्ड्स, एक टर्म्स वर्ड होता है। WH वर्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो आपको सेंटेंसेस होगा ना वो एक क्वेश्चन टर्म्स में रहेगा। अगर आप W से समझना चाहो तो W, यहाँ पे जो एक वर्ड यूज किया गया WH वर्ड, तो अगर यहाँ पे बात करते हैं W, दैट मीन्स कैसा क्वेश्चन जो सेंटेंसेस में आपको नजर आएगा, जो सेंटेंसेस में रहता है क्या रहता है, वाई, W से वाई हो गया एंड W से व्हाट हो जाता है, और क्या हो गया, W से व्हेन हो जाता है, हु हो गया। ये सब ये क्या, एक क्वेश्चन एराइज कर रहा है, सो ये से टर्म्स वर्ड बोला जाता है। यहाँ पे एक इसके साथ साथ क्या है, H भी है। यहाँ पे क्या है, H दैट मीन्स H से एक ऐसा क्वेश्चन एराइज होता है, हाउ, पूछा जाता है ना हाउ, ये भी एक ऐसा वर्ड है, कैसा, जो स्टार्ट होता है हाउ दैट मीन्स कैसा। तो ये भी एक कैसा, एक क्वेश्चन टर्म्स है। अगर इसका स्ट्रक्चर का बात करें
तो स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएगा, बस WH वर्ड को स्टार्टिंग में रख लेना, बाकी सारा चीज़ आपका इंट्रोगेटिव फॉर्म में आ जाएगा। बस ये WH वर्ड को स्टार्टिंग में ला लाना और बाकी जो भी स्ट्रक्चर है इस जगह से वो सारा क्या हो जाएगा आपका सेम एज इट इज़ इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर अप्लाई हो जाएगा। चलिए सभी को पहले सेंटेंसेस से देखते हैं। यहाँ पे देखिए वह कब, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कब, तो यहाँ पे स्टार्टिंग तो सेंटेंस क्या से नहीं है, बट यहाँ पे कब लिखा हुआ है, ये क्या राइज कर रहा है, एक क्वेश्चन राइज कर रहा है। डैट मीन्स पहले आपको इसका वर्ड जो है इसे लिखना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा व्हेन, कब का क्या होता है व्हेन। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ, तो डैट मीन्स पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं, तो यहाँ पे ताहे लगा हुआ है, तो व्हेन डज ही, क्योंकि सब्जेक्ट क्या ही तो है, व्हेन डज ही गो टू स्कूल डेली, एंड देन लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगा लेना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्या वह क्यों एक गाना गाती है, वह क्यों एक गाना गाती है, फिर से यहाँ पे क्या आ गया क्यों, क्यों का इंग्लिश क्या होता है वाई, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है सी, और सी के साथ क्या यूज होता है डज, तो डज को क्या करना है स्टार्टिंग में ला लेना है। वाई डज सी सिंग ए सॉन्ग, एंड देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट अगर बात करें तो वे लोग क्यों, फिर से यहाँ पे क्या आ गया टर्म्स में क्यों, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा वाई, WHY वाई डू दे प्ले क्रिकेट, PLAY प्ले जो वर्ब्स फॉर्म है वो क्या है खेलते हैं, दैट मीन्स प्ले, CRICKET, एंड देन लास्ट में फिर से क्वेश्चन मार्क अप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट है हम लोग क्यों स्कूल जाते हैं, तो फिर से क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आप लोगों को क्यों, तो क्या हो जाएगा वाई डू वी गो टू स्कूल, क्यों ऐसा लिखा गया, क्वेश्चन मार्क पहले लगा लेते हैं लास्ट में। सब्जेक्ट क्या है वी, और वी के साथ क्या यूज होता है डू, तो पहले ये जो टर्म्स है यहाँ पे ये जो क्यों वाला है तो इसका तो पहले इंग्लिश आ गया क्यों, एंड देन इंट्रोगेटिव फॉर्म में अगर रिलेट करेंगे तो वी के साथ जो यूज होता था डू वो यहाँ पे आ गया, एंड देन फिर से सब्जेक्ट, एंड देन V1, एंड देन ये लास्ट वाला क्या हो गया ऑब्जेक्ट। आई होप कि आज का क्लास आप सभी को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा जो भी चीज़ें हमने बताया है। क्लास कैसा लगा आज का आप लोग सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट क्लास में टेंस के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।